रोजाना शाम ढलने से पहले भावना होडावाडेकर और उनके गांव की बहुत सी महिलाएं जलाने के लिए लकड़ी की तलाश में लंबी दूरी नापती हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ये एक आम नजारा है। लाकड़ं तोडून आणायला रानात गेल्यानंतर जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं और गट्ठरों में बांध कर ले आते हैं। चूल्हे में लगाने से पहले लकड़ी सुखानी पड़ती है। सुबह से शाम इस चूल्हे पर खाना पकाने में मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वाजायला तरी कमीत कमी 5 तास जातात। इन चूल्हों की वजह से कई महिलाएं कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे खतरनाक प्रदूषकों की चपेट में आ जाती हैं। उनसे आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। सिंधुदुर्ग में एक औसत परिवार हर रोज करीब 10 किलोग्राम लकड़ी इस्तेमाल करता है और मांग बढ़ती ही जा रही है। सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहे एक एनजीओ के संस्थापक डॉक्टर प्रसाद देवधर 25 साल से सिंधुदुर्ग में इस समस्या से निपटने पर काम कर रहे हैं। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80,000 फैमिली है जो गांव में रहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट का आबादी है कुल मिलाकर 12 लाख। सो हर दिन इतना लकड़ी जाएगा कि जंगल से समझ लो 100 केजी का बायोमास जंगल है। सो 10 केजी ऑफ फायरवुड निकल सकता है, वो जो सूखा रहता है। जब वो सूखा लकड़ी इस्तेमाल करेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज दैट कॉजेज नेवर डिफॉरेस्टेशन। बट व्हेन द डिमांड गोज अप टू 10%, देन ही विल कट अ फॉरेस्ट। लेकिन अब विकल्प मौजूद है। सिंधुदुर्ग के कई किसानों के पास मवेशी हैं। खाद और खेती के कचरे को मिलाकर अलग अलग बायोगैस यूनिटें चलाई जा सकती हैं, जिनसे हर घर को बायोगैस मिलेगी। भोजन या पशुओं के गोबर जैसे जैविक पदार्थ को बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में विघटित कर देते हैं। इससे बायोगैस बनती है। इस प्रक्रिया में खाद से निकलने वाली मीथेन गुंबद जैसे आकार के एक ढांचे में रह जाती है। फिर उसे कंप्रेस्ड गैस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक गाय जब मेरे पास होगी, एक बछड़ा उसका होगा, और उसका यूरिन, हमारा टॉयलेट का वेस्ट जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बायोगैस में, तो 4 आदमी का पूरा खाना हो जाता है। सो एक गाय के ऊपर एक फैमिली निर्भर हो सकती है। बायोगैस की अपनी कमियां हैं। उनसे आग भड़क सकती है, ये जहरीली भी होती है, लेकिन उससे घरेलू वायु प्रदूषण करीब 75% कम हो सकता है। बायोगैस यूनिट करीब 1 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाती है। इसका आकार करीब 2 घन मीटर होता है। बदकिस्मती से बहुत से किसान कीमत की वजह से आशंकित रहते हैं। 2 घन मीटर का बायोगैस जब कोई महिला या पुरुष करना चाहता है, 25,000 की जरूरत है। सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25,000 रुपीज इज नेवर ए प्रायोरिटी एज फार एज द रूरल एरिया इज कंसर्न। उसके पास 25,000 आते हैं तो वो शादी के सोचेगी, और कोई सोचेगी, मकान की सोचेगी। एनर्जी इज नॉट द टॉप प्रायोरिटी। हमने एनर्जी को टॉप प्रायोरिटी बताया, लोगों को ये बताया कि भैया ये निपट ले, 25 साल तक चलेगा। एनजीओ को जिला प्रशासन से भी मदद मिलती है। बायोगैस प्लांट लगाने की आधी लागत सरकार दे देती है। ऐसा बायोगैस को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। लोग नई चीज को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं। ये कितना टिकाऊ और सस्ता है, उन्हें ये बात समझाना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग प्रति लाभार्थी उन्हें करीब 14,500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रहे हैं। सरकार ने हर जिले को बायो सस्टेनेबल ईंधन के इस्तेमाल का टारगेट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा लोग अपनी मर्जी से आगे आ रहे हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल और हरित तरीके अपनाने के फायदे समझने लगे हैं। अभी तक एनजीओ ने सिंधुदुर्ग जिले के 150 गांवों में 8,500 से ज्यादा बायोगैस यूनिटें लगाने में मदद की है। ज्योति पावस्कर अपने गांव में बायोगैस अपनाने वाली शुरुआती लोगों में से एक हैं। पहिल्यांदा में मेरे पास अब बायोगैस है, तो मुझे अब जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं जल्दी से खाना पका लेती हूँ। एनजीओ ने हमें 10 लीटर का प्रेशर कुकर भी दिया है। उसे गैस पर चढ़ाकर मैं आधे घंटे में सारा खाना पका लेती हूँ। फिर उसके बाद जो वक्त बचता है वो मैं खेतों में लगाती हूँ। डेयरी के काम के लिए ज़्यादा वक्त मिल गया है,
तो ज़्यादा दूध निकाल पा रही हूँ। आम्हाला शेतामध्ये काम करायला मदत होते। बहुत सी महिलाएं ज्योति के नक्शे कदम पर चलकर खाना पकाने के इस ज्यादा साफ और ज्यादा आसान विकल्प का रुख कर चुकी हैं। कई महिलाएं बताती हैं कि उनका जो समय बचता है उसे वे खेती के कामों या किसी बिजनेस में लगा रही हैं। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ रही है। ऐसे टिकाऊ विकल्प पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ये लोगों की जिंदगियां भी बदल सकते हैं।